बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ क्रंची बटर कस्टर्ड की रेसिपी शेयर करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको दो तरह से सर्विंग करना बताऊँगी इस मीठे की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जिन प्यारे प्यारे व्यूअर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो ज़रूर कर लें और बेल के आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा नई वीडियोस की अपडेट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार से कस्टर्ड की रेसिपी को। यहाँ पे मैंने 1 किलो दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध ले लिया है, ये ठंडा दूध है और इसके अंदर मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर के शामिल कर रही हूँ। ये मैंगो कस्टर्ड पाउडर लिया है, आप किसी भी फ्लेवर को ले सकते हैं। दूध जिस वक्त गर्म हो जाए, बॉईल हो जाए, तब हमने इसके अंदर चीनी शामिल करनी है। यहाँ पे मैंने 1/2 कप चीनी का शामिल किया है। मैं अपने मीठे के हिसाब से शामिल कर रही हूँ। आपको जैसा मीठा पसंद हो, कम या ज़्यादा, आप उसके हिसाब से चीनी शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। और अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कस्टर्ड पाउडर शामिल कर दिया है और इसको मैंने बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना, मीडियम सा कस्टर्ड तैयार करना है, ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा पतला हो। तो आप अपने हिसाब से कस्टर्ड तैयार कर लें। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तकरीबन 10 से 15 मिनट में कस्टर्ड हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने 2 तरह के बिस्किट लिए हैं। ये वाइट बिस्किट लिए हैं ग्लूको और साथ मैंने कैंडी बिस्किट लिए हैं। 8-10 बिस्किट लिए हैं, इनको मैंने क्रश कर लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने मेल्टेड बटर लिया है और बटर को मैं शामिल करूँगी इन बिस्किट्स के अंदर। 1 टेबलस्पून ईच इसके अंदर मैं शामिल करूँगी, जिससे बहुत ही मज़ेदार बेस तैयार हो जाएगी हमारे कस्टर्ड की। तो इसको शामिल करके मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आप देखेंगे कि बहुत ही मज़ेदार आपकी डिज़र्ट बनेगी और आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। दूसरे को भी मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पे कस्टर्ड ठंडा हो गया है, बिल्कुल रेडी है हमारी डेजर्ट की लेयरिंग के लिए। यहाँ कैंडी बिस्किट और ग्लूको बिस्किट भी मक्खन के साथ बिल्कुल रेडी हैं। थोड़ी सी किशमिश लिया मैंने और कुछ बादाम और पिस्ते गार्निश के लिए। यहाँ पे मैं आपको इंडिविजुअल सर्विंग बता रही हूँ। सबसे पहले बेस में मैं कैंडी बिस्किट शामिल कर रही हूँ। इसके ऊपर मैं शामिल करूँगी कस्टर्ड को, जो कि ठंडा हो गया हुआ है। तो बड़े एहतियात से शामिल कीजिएगा, बाद में हम साइड्स को साफ़ कर लेंगे। तो थोड़ा सा कस्टर्ड मैं और शामिल करती हूँ इसके अंदर। जब ये ठंडा हो जाएगा तो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। अभी हल्का सा गर्म है कस्टर्ड। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी थोड़े से नट्स को, बादाम, पिस्ते और किशमिश। अब मैंने शामिल कर रही हूँ नट्स के बाद कैंडी बिस्किट्स को और एक लेयर कैंडी बिस्किट की लगाऊंगी। आप इसको लेयरिंग में तैयार करें, बहुत ही मज़े का लगता है ये कैंडी बिस्किट शामिल करने के बाद। अब मैं इसके ऊपर फिर एक लेयर लगाऊंगी कस्टर्ड की। तो यहाँ पे मैं कस्टर्ड शामिल कर रही हूँ। साइड्स को हम बाद में साफ़ कर लेंगे, तो पहले इसके अंदर मैं कस्टर्ड शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे सारा कवर कर दिया मैंने बिस्किट्स को। यहाँ पे मैंने कस्टर्ड की एक लेयर लगाई है, उसके ऊपर मैं बिस्किट शामिल कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के इसके अंदर बिस्किट इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। ड्राई फ्रूट्स भी आप जो से पसंद करते हैं वो शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे किशमिश, बादाम और पिस्ता शामिल किया है। अब मैं आपको बाउल में सर्विंग बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने कस्टर्ड की लेयर शामिल की है, इसके ऊपर मैं कैंडी बिस्किट को शामिल कर रही हूँ और कैंडी बिस्किट के बाद अब मैं इसके अंदर थोड़े से नट्स को शामिल करूँगी, जैसे किशमिश, बादाम और पिस्ता। ये बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट तैयार होती है। आप इसको इफ्तार में भी बना सकते हैं और ईद पे भी तैयार कर सकते हैं। अब मैं वाइट बिस्किट की एक लेयर लगा रही हूँ इसके ऊपर। कैंडी बिस्किट के बाद मैंने एक और लेयर कस्टर्ड की लगा दी है और अब मैंने इसके ऊपर ग्लूको बिस्किट्स की एक लेयर लगानी शुरू की है। ये बहुत ही मज़े की डिज़र्ट तैयार होती है और आप देख रहे हैं कि कस्टर्ड सेट होना शुरू हो गया है। ये लेयरिंग में कस्टर्ड तैयार होता है और आपके हर स्पून में
बहुत ही मज़े के नट्स और बिस्किट और क्रंच आता है, बहुत मज़े का लगता है। बिस्किट्स के बाद अब मैंने नट्स को शामिल कर दिया है और अब मैं इसकी एक और लेयर लगाऊंगी कैंडी बिस्किट की। ये एक तरह से पुडिंग की तरह तैयार हो जाता है कस्टर्ड जब रेडी होता है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मेरे चैनल पे और बहुत सी डिज़र्ट्स की रेसिपीज़ हैं, प्लीज़ उनको भी ज़रूर चेक कीजिएगा। गुलाब जामुन और रसमलाई, तो उनको देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल पे बेसन के लड्डू की रेसिपी भी है और अब मैं इसके ऊपर किशमिश शामिल कर रही हूँ। साथ में थोड़े से कटे हुए बादाम और पिस्ते, इनको ऊपर से गार्निश कर देंगे। बादाम और पिस्ते से इस मीठे का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ही डिफरेंट सा मीठा आपको लगेगा ये। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझे देना बिल्कुल ना भूलिएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये मीठा। यहाँ पे हमारा मीठा बनके बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे मैंने इसको एक ग्लास में सर्व किया है, कांच के ग्लास में, बहुत ही खूबसूरत सा स्मॉल। और आप देख रहे हैं कि लेयरिंग इसमें कितनी खूबसूरत लग रही है इसकी। आप इसको इंडिविजुअल भी सर्व कर सकते हैं और एक बड़े बाउल में भी इसको सर्व कर सकते हैं। नट्स बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बिस्किट्स बहुत ही क्रंची मज़े के होते हैं। हर लेयर में आपको बहुत ही ज़्यादा क्रंच मिलता है जो कि एक मीठे को बहुत ही मज़ेदार बना देता है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी मैं इसी तरह की आसान और बहुत सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूं। और रमज़ान स्पेशल बहुत सी रेसिपीज़ आ रही हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ इनको देखिएगा। लास्ट तक वीडियोस को देखा करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।